हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृता डेली ब्लॉग्स। आपको तो पता है यहाँ इस चैनल पर मैं वही सब चीज़ें डालती हूँ जो मैं अपने घर में डेली करती हूँ। बिहाइंड द सीन कैसे मैं घर के काम करती हूँ, कैसे मैं खाना बनाती हूँ, मतलब डेली मेरा रूटीन क्या होता है, मैं उसके कुछ ग्लिम्सेस यहाँ अपडेट करती रहती हूँ। तो आज जो मैंने यहाँ पे अपडेट करा है, यहाँ जो आज मैं वीडियो अपडेट कर रही हूँ वो वीडियो है कि आज मैंने अपने लंच में क्या बनाया है, माई टुडेज लंच। और ये मेरे एक्चुअली मंडे का लंच है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ दाल चावल आलू की सब्जी और रोटी। घर सादा खाना, कंफर्ट फूड। अगर आप घर में खा रहे हैं तो बिल्कुल सादा खाना खाना ही पसंद करेंगे। तो मैंने भी वैसे ही कुछ बनाया। सब्जी वैसे मेरे फ्रीज में एक भी थी नहीं, सब्जी मुझे लानी है क्योंकि मैं 2 दिन के लिए बाहर गई थी, 2-3 दिन के लिए, तो सब्जी ऐसे लेकर नहीं आई थी। तो अब सब्जी मुझे लाना है तो मेरे पास सब्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं। दाल चावल तो बना ही लिए थे, अब एक सब्जी तो लगती है खाने में। तो मैंने आलू पड़े थे और आलू हर किसी के घर में मिलते, तो मैंने नॉर्मल आलू की सब्जी और रोटी बना ली। तो यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी दाल ली है क्योंकि हम 2 ही लोग थे। तो उस दाल को मैंने थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया पानी में। और मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चावल लिए। 1 कटोरी चावल मतलब मैंने हाफ कप वाला मेजरमेंट लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग 2 कप चावल लिए मैंने यहाँ पे। तो ये 1 कप टोटल 1 कप चावल हुए हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करा। पर वॉश करते करते मुझे एक प्रॉब्लम आ गई। जब भी मैं चावल वॉश करती हूँ या जब भी मैं कोई ऐसी चीज वॉश करती हूँ, दाल हो गई या वेजिटेबल्स हो गई, तो जब हम उनका पानी निकालते हैं तो उसके साथ में दाल और चावल भी वॉश बेसिन में गिर जाते हैं, या जमीन पे गिर जाते हैं, या जब हम धोते हैं वहां गिर जाते हैं। तो ये बहुत हमारा नुकसान हो जाता है कि जब भी हम उसको धोने जाते हैं तो हाथ से कहीं ना कहीं तो वो गिर ही जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिया था जिसमें ये एक बकेट है जिसमें आप वॉश कर सकते हो, और इसमें जाली बनी हुई है अंदर ही। तो उससे आपका पानी पूरा बाहर निकल जाता है और आपका जो भी अंदर इंग्रेडिएंट होता है, लाइक दाल चावल सब्जी कुछ भी, तो वो बाहर बिल्कुल नहीं गिरती है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इस प्रोडक्ट की अगर आपको लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को देख सकते हैं, और आप भी इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कीजिए। डेली यूज में ये प्रोडक्ट बहुत काम आता है। और दाल चावल सब्जियां इसमें धोने के बाद गिरती भी नहीं है, आप इसमें गला के भी रख सकते हो, वेस्ट भी नहीं होती है। उसके बाद मैंने दाल को कुकर में डालकर 4 विसल के लिए चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं दाल को तड़का देने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने टमेटोज ले लिए हैं, इनको मैं अच्छा ग्रेट कर लूँगी, मतलब इनको कीस लूँगी। नॉर्मली मैं कीस के टमाटर डालना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। उसके बाद मैंने ग्रीन चिलीज लिए और कोरिएंडर लीव्स लिए। तो यहाँ पर मैं दाल का तड़का बिल्कुल सिंपल वाला देने वाली हूँ, नो गार्लिक नो ऑनियन। सादा खाना बनाती हूँ घर में, जब कोई स्पेशल डिश बनती है तभी नॉर्मली लहसुन प्याज का यूज़ करती हूँ, अनियन गार्लिक का। तो बिल्कुल सादा खाना मैं यहाँ पे देख लीजिए टमाटर को कीस लेती हूँ। टमाटर पीसने से पहले एक सजेशन है, इसको आप एक बार या तो सूंघ ले या टेस्ट कर ले, क्योंकि भी बहुत खराब टमाटर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से कीस लिया है। आपके लंच में क्या बनाना पसंद करते हैं? मॉर्निंग के लंच में आपके लहसुन प्याज यूज होता है? अगर होता है या नहीं होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है और आप डेली पे देखना चाहते हैं अपडेट कि मैं दिन भर में क्या करती हूँ, डेली मेरा क्या लंच कभी क्या डिनर बनता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेजेस को फॉलो करें। मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब दाल भी मेरी अच्छी पक चुकी है। अब मैं दाल का तड़का लगाऊंगी। दाल का तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर ऑयल डाला। यहाँ पर मैं जो दाल का तड़का लगा रही हूँ वो ऑयल में लगा रही हूँ। बहुत लोग घी में भी लगाते हैं और घी में खाना पसंद करते हैं, तो मैं तो यहाँ तेल में लगा रही हूँ। तेल की भी दाल बहुत अच्छी होती है। और अगर आप तुअर की दाल बना रहे हो तो उसमें हींग का तड़का देना तो ज़रूर बनता है, तो अच्छी हींग डालती हूँ मैं तुअर की दाल में। तो मैंने यहाँ पे हींग डाली। साथ में कुछ मसाले निकाल रही हूँ, हल्दी मिर्ची नमक और धना, बस ये 4 मसाले यूज़ करती हूँ। और इसमें एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज़ किया है वो है शक्कर। शक्कर जरूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा इनहेंस होता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। जितना आपने नमक लिया उससे थोड़ा सा कम शक्कर लगती है। तो यहाँ पे तेल पे मैंने राई जीरा डाला है अच्छे से। राई जब तक तड़क जाएगी तब तक हमको तड़काना है। फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाली है, और आप यहाँ पे अगर आपके पास करी लीव्स है तो करी लीव्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने टमाटर कीसे थे उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब टमाटर अच्छे से भून लेंगे, पर टमाटर अच्छे से तब भुनाते हैं जब आप इसके अंदर या तो हल्दी और नमक डाल दो, या फिर जो आपने स्पाइसेस निकाले हैं अलग से हल्दी मिर्ची नमक वो अच्छे डाल दो, तो टमाटर जल्दी भून जाते हैं।
और अच्छे से तेल छोड़ देंगे। आप देखिए ये जब तेल छोड़ देंगे तब हम इसके अंदर जो हमारी पकी हुई दाल है कुकर में वो पूरी एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आपको इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। आपको ज़्यादा पतली रखनी है या थिक रखनी है थोड़ी सी। आपके यहाँ कैसी दाल खाते हैं चावल के साथ, वो आप उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली, जितना मैंने नमक लिया था उतनी ही, उससे थोड़ी सी कम शक्कर है। उसके बाद यहाँ पर इसमें अच्छे से एक उकाली आ जाएगी। मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं करी है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पतली नहीं खाते हैं। आप इसको गार्निश कर सकते हैं कोरिएंडर लीव्स के साथ। मैंने भी इसको कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश किया बाद में। अब मैं यहाँ पे चावल का बघार दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे ज़ीरा राइस बनाया, उसके लिए मैंने घी डाला है। घी के बाद मैंने जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद आपको इसके अंदर 2-3 इंग्रेडिएंट डालना है, वो आप पहले से निकाल के रख लीजिएगा। जैसे तेजपान पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है, इलायची है, एक हरी इलायची है और एक काली मिर्ची है। और इसके अलावा ग्रीन चिली का एक ग्रीन चिली के 2 टुकड़े करके मैंने डाला है। नींबू का थोड़ा सा रस डालूंगी, इसके अंदर नमक डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने तेजपान पत्ता, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग और इलायची डाली है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक हरी मिर्ची का टुकड़ा डाला है तड़के में ही, और जितना मैंने चावल लिए थे उससे डबल पानी डाला है। इस मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने 2 कप लिए थे तो 4 कप में यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। और साथ में ही मैंने इसके अंदर नमक डालूंगी और इसके अंदर नींबू डालूंगी। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। और साथ में ही नींबू का रस मेरे पास निकला हुआ रहता है, ऑलरेडी मैं निकाल के रखती हूँ नींबू का रस, तो वो नींबू का रस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको हम लोग, अब इसके अंदर जो हमने चावल धोए थे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर बचा था वो भी डाल दिया है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल। अभी थोड़े से चावल धोए थे, अभी बकेट देख रहे हैं, इसी बकेट की मैं बात कर रही थी। ये चावल धोए थे, चावल का पानी पूरा निकाल के इसके अंदर डाल दिया। पानी नहीं रहना चाहिए, ऑलरेडी हम मेज़र करके पानी डाल चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर चावल ऑलरेडी मेरे गले हुए थे। यहाँ पे जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद बॉईल आने के बाद मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और तेज़ गैस पर, तेज़ आंच पे मैं यहाँ पे 3 सीटी लूँगी। यहाँ पर अगर मैं मध्य पे लेने जाती हूँ 3 सीटी, तो मेरे चावल इस कुकर में तो थोड़े जलने की चांसेस रहते हैं, तो मैं तेज़ पे ही लेती हूँ, अच्छे से पक जाते, कोई इशू नहीं आता है। अब जैसे इसमें उकाली आ गई है, मैंने कुकर लगा दिया। मैंने इसी कुकर में दाल बघा रही थी, दाल को मैंने कढ़ाई में निकाल लिया, फिर इसमें चावल कर दिए। अब रोटियाँ बनाने के लिए मैंने आटा लिया है। ये आटा हमारा घर का पिसा हुआ है, हम घर में ही चक्की है हमारे, तो मेरे ससुराल में तो वहीं पर हम लोग आटा पीसते हैं। तो आटा मैंने ना 2 लोगों के हिसाब से लिया है। तो यहाँ पर आटा लूँगी, इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद आटा हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पलेथन निकाला है जो हम रोटियाँ बेलने में यूज़ करते हैं, जो आटा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी इसके अंदर। नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप डाल सकते हैं। और अगर आपकी रोटियां कड़क बनती है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा आटे में, तो रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेगी आपकी। अब यहाँ पे अच्छा सा आटा लगा लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगाइएगा, एकदम से मत लगाइएगा। आप कितना टाइट रखना है कितना लूज़, ये तो आप लोग डेली पे लगाते तो आपको आइडिया ही है। और आप लोग क्या बनाते हैं लंच में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके डेली का क्या मेन्यू होता है, हर दिन क्या आपका डिसाइडेड है कि मंडे को क्या बनेगा, ट्यूसडे को क्या बनेगा। अगर आपके घर में सब्जियां नहीं हैं तो आप क्या बनाना घर की सब्जियों से प्रेफर करते हैं, लाइक मूंग, मोट, या फिर आपने कभी बेसन गट्टे बना लिए, या फिर आपने जैसे दाल चावल मोगर बना लिया। क्या ज़्यादा आपके घर में बनता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा भी आटा लग चुका है, तो यहाँ पर मैं आटे से लच्छा पराठा बनाऊँगी, क्योंकि लच्छा पराठा हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि लंच हो या डिनर में हमारे यहाँ रोटी एक ही टाइम बनती है, इधर सुबह बनेगी या शाम में। और शाम में अगर सुबह बन गई तो शाम में हमारे अटम सटम ही खाया जाता है, क्योंकि 2-3-4 रोटियाँ बच जाती है, तो फिर हम लोग वही शेयर कर लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और फिर हम कुछ अटम सटम पोहे बना ली, खिचड़ी बना ली, या कुछ और बना लिया, ढोकले बना ली टाइप के। तो आटा लग गया, मैं इसको थोड़ी देर के लिए गला देती हूँ। अब यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी, तो मैं आलू की बना रही हूँ। तो आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने तेल लिया, तेल में मैं हींग डालूँगी, राई जीरा तड़काऊँगी, उसके बाद हरी मिर्ची डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने अभी डाला है, सबसे पहले डाल रही हूँ हींग। हींग आलू की सब्ज़ी में मैं बहुत डालती हूँ। उसके बाद हींग डालने के बाद यहाँ पर डालूँगी सबसे पहले राई। राई जब तड़क जाएगी उसके बाद डालूँगी जीरा।
अब यहाँ पे मैं स्पाइसेस निकाल रही हूँ। तो मैं आलू की सब्जी को पकाने वाली हूँ सिर्फ हल्दी और नमक में, जल्दी पक जाती है। अगर आप लाल मिर्ची और कोरिएंडर पाउडर भी डाल देंगे तो वो जलने का डर रहता है, मसाले भी जल जाते हैं और सब्जी भी जलती है। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले हल्दी और नमक में आप इनको पका लीजिए, फिर आप बाकी के मसाले बाद में डालकर थोड़ा सा चला लीजिए। मैंने राई डाल दी है, राई तड़क जाएगी तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा पाउडर, सॉरी जीरा नॉट पाउडर, जीरा डाला है मैंने। जीरा डालने के बाद यहाँ पे सबसे जरूरी, अगर आप कोई भी आलू की सब्जी बना रहे तो सौंफ का जो बूरा होता है या सौंफ जो पीसी हुई रहती है वो जरूर डालेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाला है सौंफ, क्रश करी हुई थी मेरे पास रखी हुई थी पीसी हुई, तो सौंफ डाल दी, साथ में हरी मिर्ची डाल दी मैंने यहाँ पे। अब ये जो मैंने आलू, देखिए आलू मैंने इसमें धो के रखे थे। ये आलू भी हम पानी में रखते हैं, अदरवाइज वो काले पड़ जाएंगे। तो जब तक मैं आटा लगा रही थी मैंने उसके पहले इसको पीसेस कर लिए थे। अब मैंने हल्दी और नमक डाला है और ये आलू के लंबे लंबे पीसेस करे थे तो वो डाल दिए। अब मैं यहाँ पर आलू की सब्जी को अच्छे से हिला दूंगी और आलू की सब्जी पकने दूंगी। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आलू की सब्जी अगर आपकी चेटने लग जाती है कढ़ाई में, या कोई भी सब्जी आपकी चेटने लग जाती है नीचे कढ़ाई में, तले में चिपकने लग जाती है या जलने लग जाती है, तो आप सबसे अच्छा वो पूरी की पूरी कढ़ाई उठाकर तवे के ऊपर रख दो और गैस को चालू रहने दो। तो तवे के ऊपर वो धीरे धीरे पकती रहेगी। इससे सब्जियां नीचे पैन पे चिपकती भी नहीं है कढ़ाई पे और जलती भी नहीं है और आपकी सब्जी सीज भी जाती है। अब मैंने मसाला निकाल के रख दिया है, मिर्ची और कोरिएंडर पाउडर, और एक ये स्पेशल मसाला जो मैं आलू की सब्जी में डाल रही हूँ। जनरली ये ग्रेवी की सब्जी में मैं डालना प्रेफर करती हूँ, बट यहाँ पे मैं एक आलू की सब्जी में भी डाल रही हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। उसके बाद मैंने मसाला निकाल के रख दिया। अब जब सब्जी हमारी आलू सीज जाएंगे, सब्जी सीज जाएगी, तब हम ये मसाला डालेंगे। अब यहाँ पर मेरी सब्जी मैं क्या करती हूँ कि जनरली आलू की सब्जी या कोई और सब्जी होती है तो मैं तवे के नीचे रख देती हूँ, मेनली तवा नीचे रखती हूँ और उसके ऊपर कढ़ाई रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे भी वही करने वाली हूँ, मैंने तवा निकाला है और उसके ऊपर कढ़ाई रख दूंगी ताकि जले नहीं। सीजने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन कम से कम सब्जी जलती तो नहीं है। मीनवाइल मैं अपना आटा ठीक कर लेती हूँ पूरा अच्छे से। आटे को मैं अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के सॉफ्ट कर लूँगी और अच्छे से इसको वो कर लूँगी, सॉफ्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑयल डाल के इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए फिर से। अब जब मेरी सब्जी सिज जाएगी तो मेरा तवा फ्री हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे अपना पराठा उतारूंगी या अपनी रोटियाँ उतारूंगी। तो सबसे पहले गाय की रोटी उतारने के बाद मैं यहाँ पे पराठे उतारने वाली हूँ। अगर आपको पानी रिक्वायर्ड लगता है, आपको लगता है आपका आटा कड़क है, तो आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला है, तेल डाल के मैं आटा सही कर लूँगी। मेरा एक और चैनल चलता है अमृता की रसोई से, वहाँ पे मैं अपनी यूनिक रेसिपीज़ जो डेली रेसिपीज़ बनाती हूँ, अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हूँ, उसकी वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आपको रेसिपीज़, एक्स्ट्रा रेसिपीज़ देखनी है डेली ब्लॉग के अलावा, तो आप मेरी वो वाला चैनल भी अमृता की रसोई से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए मेरी आलू की सब्जी सीज चुकी है, मैंने इसमें मसाला भी डाल दिया है और इसका कलर बहुत प्यारा आया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोरिएंडर लीव्स नहीं बची थी तो मैं वो नहीं डाल पाई इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे उतार रही हूँ पराठे, और उसके पहले मैंने रोटियाँ उतार ली थी। लास्ट में 1 या 2 पराठे उतारती हूँ, लच्छा पराठा। और लच्छा पराठा उतारने के लिए थोड़ा सा बड़ा आटे का जो हम बॉल लेते हैं वो थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ। उसके बाद उसको अच्छे से बेल लेती हूँ, बड़ी रोटी बेलती हूँ। ताकि बड़ी रोटी इसलिए बेलती हूँ क्योंकि लेयर्स बहुत अच्छी आए, क्योंकि यहाँ जब हम लेयर्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बननी चाहिए, तभी वो खुलती है। उसके बाद पूरी रोटी पे मैंने घी लगा लिया है अच्छे से, उसके ऊपर थोड़ा आटा स्प्रिंकल करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि लेयर्स अच्छी खुल जाती है और क्रिस्पीनेस अच्छी आती है। अब इसके बाद मैंने जो रोटी बेली थी उसको मैं एक ही साइड से फोल्ड करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा फोल्ड कर लेती हूँ जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद एक नाइफ की हेल्प से बीच में से कट लगा लेती हूँ अच्छा लंबा, तो मेरे 2 पार्ट में खुल जाती है रोटियाँ।
अब ये जो 2 पार्ट में खुल जाता है ना आपका, जो आपने रोटी बेली थी इसको आप उसको खोल लीजिए और उसको फिर अब आप इसको खोल के अच्छे से रोल कर लीजिए और फिर आप इसको बेलिएगा, अच्छा राउंड शेप दे दीजिए और फिर आप इसको बेलिए। आपको बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, अपने को थोड़ी सी ही बड़ी इसको बेलनी है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ठीक रखेंगे। पराठे थोड़े से ठीक होते हैं तो ही अच्छे लगते हैं और लच्छा भी बहुत अच्छे से, मतलब लेयर्स बहुत अच्छे से खुलेगी। अब हम इसको सेक लेंगे घी लगा के अच्छे से दोनों साइड। कैमरा बहुत सेट करना पड़ता है, कैमरे के एंगल्स बहुत सेट करने पड़ते हैं, बार बार इधर साइड करो उधर साइड करो कैमरे को, ताकि आप हमारा पूरा वीडियो पूरी चीज़ें देख पाएँ। तो यहाँ पर मैंने रोटियों पे घी लगा दिया है अच्छे से। अब पराठा भी सेकने डाल दिया है। अब पराठा सीख जाएगा, हम दोनों साइड घी लगा के इसको अच्छे से सेकेंगे। पर घी आप तभी लगाएंगे जब पराठा थोड़ा थोड़ा सिकने लग जाए तवे पे। यहाँ पे मैंने रोटी का डिब्बा भी ले लिया है। रोटी के डिब्बे में अब जो मैंने रोटियां अभी तक उतारी थी वो सारी रख दूंगी। अब मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है पराठे पे अच्छे से। लेयर्स खुलने लग गई हैं इसकी, आपको दिखने लग जाएंगी। घी अच्छा लगा ये मेरे को तो, गरम तर घी के पराठे खाने में, वो भी चाय के साथ, तो बहुत ही मज़ा आता है। आप किसके साथ पराठा खाना प्रीफर करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने रोटी रख दी है। अब देखिए ये मेरा एक आटे का डिब्बा है, जो एक्स्ट्रा आटा बच जाता है रोटियां उठाने के बाद वो मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ। और कभी भी इवनिंग में जब ज़्यादा आटा हो जाता है और मुझे लगता है कि इस आटे से अब रोटियाँ बन जाएगी, तो मैं इसका आटा गूंथ के रोटियाँ बना देती हूँ। मैं मेन आटे के डिब्बे में बचे हुआ आटा नहीं डालती हूँ, जिसको हम पलेथन बोलते हैं। आप लोगों का क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पराठा सीख रहा है, तब तक मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, कढ़ाई में से सब्जी खाली करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, बहुत दो माइंडेड चल रहे थे मेरे। चलिए तो मैंने फाइनली नहीं करी। अब यहाँ पे पराठा सीख चुका है और आप इसके लच्छे देखिए, ये इतने अच्छे खुल कर आए थे, इतने अच्छे लगते हैं। मतलब मैं तो ये पराठा कोरा ही खा जाती हूँ नॉर्मली, बहुत टेस्टी लगता है इतना घी का पराठा। ये देखिए कितनी प्यारी लेयर है ये। अभी तो मैं रख देती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, बट मैं कोशिश करते खुद ही खा लेती हूँ। अब हम करेंगे फाइनल प्लेटिंग। इसके लिए मैंने कुकुम्बर के पीसेस कर लिए हैं और एक आध मुंह में भी रख लिया है। और फिर मैंने सब्जी रखी, दाल रखी, रोटी रखी और चावल रखे, फाइनल प्लेटिंग कर ली। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो उस पर कॉमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।